मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 8th क्लास में जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे आपके साथ, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट फॉर्मूला द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। एन साइडेड पॉलीगन है और सम ऑफ इंटीरियर एंगल जब निकालना है तो वो है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिग्री। n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ये हमने डिस्कस किया था, ये आप इसको याद करेंगे फॉर्मूले को। और सेकंड फॉर्मूला मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया भी था कि द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर तो बाहर, ये एंगल एक्सटीरियर होते हैं, जो अंदर बनते हैं इंटीरियर हैं और बाहर जो बनते हैं एक्सटीरियर एंगल है। सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। तो हमेशा एक्सटीरियर एंगल का पॉलीगन में 360 डिग्री होगा, यह आपने करना है। एग्जाम्पल फर्स्ट पे आता हूं मैं। यहां ध्यान दीजिए, हमें x फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल, ये पॉलीगन है। क्वाड्रिलेटरल स्पेशल नाम है इसका, पॉलीगन तो बोल ही सकते हैं आप। दिस इज पॉलीगन और दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। तो 4 एंगल्स हैं एक्सटर्नल एंगल्स। एक्सटर्नल एंगल भी बोल सकते हैं इनको, हम एक्सटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहर बने हुए। अब इनका सम देखिए, x प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अभी मैंने सेकंड फॉर्मूला आपको बताया है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। ये चारों का सम 360 डिग्री होगा। रीजन कोई लिखना चाहे आप रीजन लिख सकते हैं, बिकॉज करके यहाँ पे, और ये लिख देंगे द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज 360 डिग्री। यहां आ जाएगा ब्रैकेट में। अब इनको ऐड करेंगे x प्लस, यदि आप इसमें 110 में 90 ऐड करेंगे तो 250 ऐड करेंगे 250 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी जो आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम। 360 माइनस 250 डिग्री माइनस का हो जाएगा, तो वी गेट x इक्वल टू 110 डिग्री। यह आ जाएगा, ये हमने वैल्यू आपने निकाल ली। अब एक ट्राई दीज लिखा हुआ है आपकी बुक्स में कि ट्राई दीज वाले बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपने प्रत्येक बच्चे ने करने चाहिए खुद, और कोशिश करनी चाहिए। एक मैं डिस्कस करके दिखाता हूं कि ट्राई दीज भी क्वेश्चन ही हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। ट्राई दीज जो आपकी बुक्स में रेड कलर किया हुआ है। टेक ए रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर का मीनिंग क्या है? ऑल साइड्स आर इक्वल। A polygon is said to be regular polygon if all sides are equal। और ये ध्यान रखना, किसी पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल है। यहाँ पे साइड्स इक्वल है, दिस इक्वल टू 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 दिस, ऑल आर इक्वल। तो अंदर वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे, और अंदर वाले एंगल्स इक्वल होंगे तो बाहर वाले एंगल भी इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना है आपने। रेगुलर पॉलीगन हो, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है, equilateral triangles में all sides are equal. The equilateral triangle is also a regular polygon. Each angle is 60 degree. ऐसे स्क्वायर है, स्क्वायर इज ए रेगुलर पॉलीगन। स्क्वायर को हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे कि all sides are equal, तो each angle of square is 90 डिग्री। तो ये ध्यान रखें आप कि जो रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन, उसका each इंटीरियर एंगल इज इक्वल, आर इक्वल, एंड ईच एक्सटीरियर एंगल्स आर आल्सो इक्वल। एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। ये आप प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखना। ये कंडीशन सिर्फ रेगुलर पॉलीगन के लिए है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। अब ट्राइज में क्या है? रेगुलर पॉलीगन है, तो व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल का मेजर क्या होगा? पहला पार्ट हमारे पास ये है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस पी प्लस क्यू। This is 360 degree because we know that the sum of exterior angles of any polygon is 360 degree। ये हमारा फर्स्ट हमारे पास जवाब है। सेकंड में क्या गिवन है कि क्या ये इक्वल है? आप लिखेंगे यस, दे आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू पी इक्वल टू क्यू। बिकॉज ये रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर पॉलीगन्स के ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ये आपने प्रॉपर्टी से आप कहते हैं यस दे आर
इक्वल, या y इधर क्या रीजन, बिकॉज दिस इज रेगुलर हेक्सागन, बिकॉज द गिवन polygon is regular. Given polygon is regular, therefore all exterior angles are equal. Second देखिए आप थर्ड में, what is the measures of each first exterior angle? थर्ड, अब ये सारे के सारे इक्वल एंगल है 6 6 से, तो आप लिखोगे each exterior angle is angle equal 360 divided by 6, तो दिस इज 60 डिग्री, क्योंकि बाहर वाला जो एंगल है, बाहर जो 6 एंगल्स हैं इनका सम कितना है 360, और ऑल्स आर इक्वल, मैग्नीट्यूड में इक्वल्स है, तो डिवाइड बाय 6, तो 60 डिग्री हमारे पास जो है आ जाएगा। अब आगे क्या कहता है, इंटीरियर एंगल, देखिए ये 60 आ चुके हैं 60, तो दिस प्लस दिस क्या होता है, आप सेकंड पार्ट देखोगे इसका, a प्लस एक्स होता है 180 डिग्री, a प्लस एक्स की स्ट्रेट लाइन हो जाती है, स्ट्रेट लाइन, यदि हम एंगल a और x को ऐड करेंगे स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 डिग्री का होता है, तो हम क्या करेंगे a प्लस एक्स इक्वल टू 180, और a हमारे पास जो है x हमारे पास 60 है, 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, और 60 माइनस करेंगे तो 120 डिग्री आ जाएगा, तो a 120 डिग्री है, तो ये भी 120, ये 120 है, ईच इंटीरियर एंगल इज 120 डिग्री। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ, रिपीट दिस एक्टिविटी फॉर द केसेस ऑफ ए रेगुलर ऑक्टागन, ऑक्टागन के लिए रिपीट करना, ये हेक्सागन है ऑक्टागन के लिए, और ए रेगुलर 20 गोन 20 साइड्स की पॉलीगन के लिए रिपीट करना है। तो ये हमारे पास जो है, ये ध्यान रखना, जितनी साइड्स होंगी उतने ही इंटीरियर एंगल होंगे, और जितने इंटीरियर एंगल होंगे उतने ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो इसमें 6 साइड्स हैं, तो 6 इंटीरियर एंगल है और 6 एक्सटीरियर एंगल है, तो इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करके, और साइड इंक्रीज होगी, ऑक्टागन है और 20 गोन है, तो उनको आप जो है स्टडी कर सकते हैं सेम। तो 20 वाले की फिगर बनाने की कोई जरूरत नहीं है, फिगर का आप अपने माइंड में आइडिया ले लें और उसके बाद ये कर सकते हैं। यहां 20 आ जाएगा, बस 20 से डिवाइड करेंगे, और यहां जो है दोनों का सम, और वो आ जाए, कोशिश करके देखना, ट्राई करके देखना। अब मैं एग्जांपल 2 की बात करता हूं, 2 आपके सामने लिखा हुआ है, 2 में क्या है, यहां ध्यान दें, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब साइड्स निकालनी है पॉलीगन की, हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज द मेजर ऑफ 45 डिग्री। तो हमें ये पता है सॉल्यूशन में कि वी नो दैट द सम ऑफ एक्सटीरियर angles of any polygon is equal to 360 डिग्री। कोई पॉलीगन है 360 होगा, और जो है यहां पे ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 45 डिग्री। तो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, देखो जितने एंगल्स होंगे, जितने एक्सटीरियर एंगल होंगे उतने ही साइड्स होंगी। मैंने बताया आपको कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू नंबर ऑफ इंटीरियर एंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, तीनों इक्वल होते हैं। तो आप ये मान के चलो कि जितने एक्सटीरियर एंगल्स निकाल रहे हैं, तो जितने एंगल्स होंगे उतनी साइड्स होंगी, टोटल 360 अपॉन 45। क्यों, ये रेगुलर पॉलीगन है, और रेगुलर पॉलीगन्स के ऑल आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, डिग्री है ये ध्यान रखना। तो 45 को इससे कट करोगे आप, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दिस इज 8 आएगा। तो ये हमारे पास जो है 8 साइडेड की पॉलीगन होगी, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये 8 साइडेड की पॉलीगन होगी। अब मैं 1-2 क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं इस एक्सरसाइज के। यहां ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 5 देखो आप, 5th क्वेश्चन। 5th में क्या है, 5th में ये है कि इज इट पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री।
यही सवाल है, ठीक क्वेश्चन सेम है। अब इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि क्या ऐसी पॉलीगन हो सकती है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। यहां एक्सटीरियर एंगल कितना 45। तो आप ऐसे ही लिखोगे कि आप जो है देखते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन इफ पॉसिबल, हमें पता नहीं, अभी चेक करना है, 360 डिग्री अपॉन 22 डिग्री, यही फॉर्मूला है सेम। टोटल 360 अपॉन 22 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तो ये पॉलीगन पॉसिबल है, और कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 डिग्री अपॉन 11 डिग्री। 11 इसका डिविजिबल नहीं है, 11 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल। ऐसी कोई पॉलीगन नहीं हो सकती जिसका 22 डिग्री जो है एक्सटीरियर एंगल हो। ये आप इसको अवॉइड कर देंगे, कह देंगे नहीं है ये। और सेकंड पार्ट क्या कहता है इसका, फिफ्थ का सेकंड पार्ट, कि कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, क्या ये इंटीरियर एंगल हो सकता है, वाई, क्यों। ये जवाब इसका ये है कि इंटीरियर एंगल्स हो या एक्सटीरियर एंगल्स हो, वो टोटल को डिवाइड जरूर करेगा, डिवाइड करेगा, 360 को डिवाइड करेगा तभी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो फिफ्थ क्वेश्चन में दोनों ही पार्ट्स में आप कहेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल और रीजन दे देंगे। क्वेश्चन 6 देखिए आप, 6th क्वेश्चन देखिए आप, आज का लास्ट है 6th में क्या है कि व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? Minimum interior angles जो है कितना पॉसिबल हो सकता है रेगुलर पॉलीगन में। तो आप देखिए, मैं जो है 3 साइड्स का पॉलीगन बनाता हूं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो वी नो दैट ईच एंगल इज 60 डिग्री इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मिनिमम जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो है एक्सटीरियर एंगल्स का हो सकता है 60 डिग्री। तो इसमें आपका जवाब ये लिखना है आपने कि द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। आप कहेंगे यस, रेगुलर पॉलीगन इज हियर इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड ईच इंटीरियर एंगल ऑफ लिस्ट वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इज 60 डिग्री। मिनिमम वैल्यू 60 डिग्री होगी यहाँ पे इंटीरियर एंगल की। और बी पार्ट्स में क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल टू रेगुलर पॉलीगन। अब कहता है कि यदि मिनिमम ये होगा तो मैक्सिमम इसी से बनेगा। जैसे इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, मैक्सिमम 120, इसको आगे बढ़ा दिया तो बाहर वाला 120 है, और इसको आगे बढ़ा दिया हमने तो 120 है। तो बिल्कुल क्लियर है कि मिनिमम इंटीरियर एंगल यदि 60 डिग्री है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, रेगुलर पॉलीगन में, तो ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा। 60 इज मिनिमम तो 120 इज मैक्सिमम, ग्रेटेस्ट होगा। तो इसमें दोनों में ये बनेगा कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को हम रेगुलर पॉलीगन बोलते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के अंदर जो इंटीरियर एंगल है उसकी जो है मिनिमम वैल्यू 60 डिग्री हो। इससे कम जो है कोई भी रेगुलर पॉलीगन नहीं होगी कि जिसके इंटीरियर एंगल 60 डिग्री से भी कम आ जाए। रेगुलर पॉलीगन की बात कर रहा हूं मैं। और यदि ये मिनिमम है, 60 इज मिनिमम या लिस्ट मेजर ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये लिस्ट है तो इसका एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये लिस्ट है तो ये मैक्सिमम होगा। तो दोनों का ही आपका जवाब ये बनेगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल्स जो है उसका जो इंटीरियर एंगल्स है 60 डिग्री, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन, एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल दैट इज 120। दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सटीरियर एंगल इन ए रेगुलर पॉलीगन। थैंक यू वेरी मच।